अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो मैं एक सफ़र पे हूँ। वो सफ़र ये है कि मैंने आपको फाइनेंशियली एजुकेट करना है 3 मार्केट्स के बारे में। स्टॉक मार्केट, जो शेयर्स ख़रीदना बेचना होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, वो आज आपको सिखाऊंगा। बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा, बिना क्या कहते हैं बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल किए, ताकि आपको कल कोई उल्लू ना बना सके, कल आपको पौंथला ना सके कि यार ये बहुत बड़ी शय है एंड आपको नहीं पता। एंड उसके बाद 2 और वीडियो निकलने वाले हैं फॉरेक्स पे, और फॉरेक्स क्या होती है, खरीदी कैसे जाती है वगैरह वगैरह, एंड बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी। ओके, सो इसमें सबसे शुरू में आपको बता दूं कि शेयर्स होते क्या हैं। शेयर्स अंग्रेजी का लफ्ज़ है हिस्सा। आप एज अ पाकिस्तानी किसी भी कंपनी, बड़ी कंपनी, फर्जन आप फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें आप एक हिस्सा छोटा सा ले सकते हो और आप इन कंपनीज के मालिक बन सकते हो। कोक का शेयर जाके खरीद सकते हो और आप भी कोक के मालिक हो सकते हो। मैं आपको असली फाइनेंशियल एजुकेशन है वो दे रहा हूँ, जो आपको मेरे लिहाज से आपको स्कूल में पढ़ाना चाहिए था बट नहीं किया गया, अफसोसन। सो आगे बढ़ते हैं। आज के मुताबिक कोक की जो एक शेयर की कीमत वो तकरीबन $200 कुछ है। फेसबुक का एक शेयर आपको $175 का मिल जाएगा एंड गूगल का तकरीबन $1200 के करीब होगा। आप खर्चो, ये डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, $175 खर्चो, एक फेसबुक का शेयर खरीद लो और आप भी फेसबुक के मालिक बन जाएंगे। जब वो प्रॉफिट कमाएगी, उस प्रॉफिट में आपका भी हिस्सा होगा, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। मैं आपको शुरू में बता दूं, स्टॉक्स एंड शेयर्स जो होते हैं ये रिस्की बिजनेस है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि कल आप सस्ता खरीद के महंगा बेचोगे। ओके, सो शुरू में आपको बता दूं, लाइक एनीथिंग दुनिया में रिस्क से बड़ी है। ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, वो आप पे कि आपने कैसे लेना है, सोच समझ के लेना है, किस कंपनी में लेना है, कब बेचना है वगैरह वगैरह। बस आपको बता रहा हूँ कि हर बिजनेस में जिस तरह रिस्क होती है, इसमें भी रिस्क है। गारंटी नहीं है कि जी भाई आप रातों रात अरबपति बन जाओगे। रिस्क इतनी कि फ़र्ज़ करिए 1 महीना पहले फेसबुक का, याहू का, बोइंग का, इसकी मैं मिसाल ये देता हूँ कि जितने शेयर्स का मैंने नाम लिया है ये तकरीबन 70-80% तक गिर चुके हैं। बोइंग जो जहाज़ बनाते हैं उनका शेयर 80% गिर चुका है बनिस्बत के जो 1 महीने पहले था। अगर आपके पास 1 महीना पहले एक शेयर था और वो आपने बेच दिया, आज उसी के बदले आप 5 खरीद सकते हो। सो ये आपके सामने साबित हो रहा है कि मार्केट 80% तक गिर सकती है, और अगर कंपनी बिल्कुल ही गायब हो जाए, यानी वो फेल हो जाए, तो फिर तो कुछ भी नहीं आपके पास बचेगा। बट ऐसे लोग भी हैं जो सस्ता लेके कल उन्होंने सब्र किया, वो कंपनी बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स बनाती कि उसके ग्राहक बढ़ते गए, और उसने कल महंगा जब हो गया उसने बेच दिया, या वो जो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं उसमें उसका अच्छा सा गुजारा हो जाता है। शेयर्स का जो बिजनेस है वो 2 तर्ज का होता है, एक जिसको ट्रेडिंग बोला जाता है और एक इन्वेस्टर्स होते हैं। जो ट्रेडर होता है वो फर्जन आज उसने लिया, या सुबह लिया, या घंटा पहले लिया उसने $100 का, अब वो $102 का हुआ तो उसने फौरी बेच दिया। वो 2% जो उसका प्रॉफिट है उसने बैंक कर दिया। तो दूसरा किस्म का बंदा होता है, वो ये नहीं देखता कि आज उसकी क्या कीमत है, गिरी है, ऊपर है वगैरह, उससे उसका गर्ज नहीं होता। वो लॉन्ग टर्म देखता है कि मैंने गूगल का शेयर लिया या फेसबुक का शेयर लिया या कोक का लिया, जिसका भी लिया, वो 10 साल बाद क्या होगा, और वो जो साथ उसकी डिविडेंड होती है, वो जो छोटा सा परसेंटेज अपनी जो प्रॉफिट, ज़ाहिर अगर कोक आजकल 6% कमाता है, उसमें कुछ ना कुछ आपको देता है, तो लोग उस पर नज़र रखते हैं कि यार ये जो है ना, मैंने शेयर लिया, 1-2% मुझे उन्होंने प्रॉफिट दी, लेकिन साथ उसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ गई। पिछले 5 साल कोक तकरीबन हर साल 18-19-20% बढ़ता रहा है, और अगर इन्होंने महीना पहले भेज दिया होता तो ये इनकी प्रॉफिट होती, ये इनकी कामयाबी होती। ये 2 मेंटालिटीज़ हैं, 2 तरीके हैं शेयर्स में से पैसा कमाना। आप मेरे जल्दी से कंप्यूटर पे हैं, वहाँ पे मैं आपको बिठा के दिखाता हूँ कि शेयर ट्रेडिंग कैसे होती है, अकाउंट कैसे खोला जाता है। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप फेसबुक का अकाउंट खोल सकते हैं तो आप शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, फिर उसमें पैसे किस तरह डालने हैं और शेयर्स किस तरह खरीदे जाते हैं, ताकि मैंने कहा ना आपको कल कोई पौंधला ना सके। ये सबसे रिस्पेक्टेबल वर्ड है। मेरे पास और भी लफ्ज़ हैं, लेकिन कम टू माई डेस्क एंड मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। जो वेबसाइट मैं इस सैम्पल में इस्तेमाल करने वाला हूँ उसका नाम है हार्ग्रीव्स लंसडाउन। ये hl.co.uk पे जाके आपको मिलती है। ये UK बेस्ड है, ये मुझे पैसे नहीं दे रहे, और मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे जाने वाले काफ़ी इसको इस्तेमाल करते हैं। जिस बंदे को ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है वो पहले जाके रजिस्टर पे क्लिक करता है, फिर इस पेज पे आता है, फिर यहाँ क्लिक करता है, फिर हम इस सफ़े पे आते हैं। आपने नीचे स्क्रॉल करना है, ये जो दूसरा ऑप्शन है सिंपल सा स्टॉक्स एंड शेयर्स वाला ट्रेडिंग है, ये वाला आपने चुनना है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप 1 शेयर लो, 10 शेयर लो, 1000 शेयर लो, आप 100 पाउंड के लो, 1000 पाउंड के लो, 10,000 पाउंड के लो, आपको 1 टाइम ये फ़ीस देनी पड़ती है। और इसके अलावा आपको एक फ़ी देनी पड़ती है जिसे हम स्प्रेड कहते हैं। वो आपको
आगे मैं चल के बताऊंगा। लेकिन अगर आप एक महीने में 20 से ज़ाहिद ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको सिर्फ इतना देना पड़ता है पर ट्रांजैक्शन। अब हम ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अगले पेज पे कुछ इनका स्टैंडर्ड सा टेक्स्ट है, एडवाइसेस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। फिर जब आप नीचे आते हैं तो वहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। पहली है कि आपको आपकी नेशनल आईडी, हमारे यहाँ नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, वो चाहिए होगा। उसके बाद कि जी आपने क्रेडिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड से पैसे देने। क्रेडिट कार्ड इसलिए नहीं क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आप पैसे वापस खींच सकते हो। और लास्टली कि आपको अपना बैंक अकाउंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जहाँ पे ये आपको आपकी डिविडेंड यानी आपका जो हिस्सा है वो आपको दे सके। खैर आप इस बटन को क्लिक करें। अगले पेज पे स्टैंडर्ड सी चीज़ें आपसे मांगेगा, आपका नाम, आपका पासपोर्ट, आपकी नेशनैलिटी वगैरह वगैरह। इसको मजाक नहीं समझिएगा, आगे जाके आपकी जो एप्लीकेशन है वो देखी जाएगी। अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाली तो उसी को फ़ौरन रद्द कर देंगे। सो जो भी इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं या कोई भी डाल रहा है, मेक श्योर दैट इट्स असली, ओरिजिनल। फिर इसके बाद इमीडिएटली कहेंगे कि आप पैसे डालिए। मैं आपको मिसाल के तौर पे यहाँ पे 10 पाउंड डाल देता हूँ। बाद में जब हम अकाउंट के अंदर होंगे हम थोड़े से और पैसे डाल देंगे डिपेंडिंग ऑन हमने कौन सा शेयर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बस स्टैंडर्ड सी चीज़ें कि हमें कॉन्टैक्ट करें ना करें, किस तरीके से ना करें, किस तरीके से करें। उसके बाद आपको ये वाला बटन क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन करने से पहले मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ, आपको दिखा दूँ कि अगला स्टेज बेसिकली ऑप्शनल है। उसके बाद वाला जो पेज है उस पर आपको अपने बैंक अकाउंट्स वगैरह दिखाने हैं, बताने हैं, क्योंकि ज़ाहिर आपके जो शेयर्स हैं वो डिविडेंड कमाएंगे या आपने बेच दिए तो या पैसे विड्रॉ करने हैं तो वो कहाँ पे उन्होंने डालने हैं। जब आपने अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल कर दी तो इस किस्म का पेज आपको नज़र आएगा जिस पे बेसिकली आपका स्टैंडर्ड थैंक यू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपकी जो एप्लीकेशन रिव्यू कर रहे हैं, एक आध दिन में हम आपसे रब्ता करेंगे अगर आपकी एप्लीकेशन कामयाब हुई या नाकाम हुई। उसके बाद अगर आप नीचे आएँ तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि W8 जो फॉर्म है आप फिल इन करें। ये एक पेज का फॉर्म होता है और ये बेसिकली कहता है कि मैं अमेरिकन बाशिंदा नहीं हूँ, ना मैं अमेरिका की बेस्ड कंपनी नहीं हूँ, और ये लाजमी होता है अगर आपने अमेरिकन शेयर्स ख़रीदने हैं तो ये आपको बढ़ना पड़ेगा। जब आपका कंफर्मेशन आ जाएगा और आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले ये वाला पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा और यहाँ पे आपके अकाउंट डिटेल्स। लेकिन आपको उनसे गर्ज नहीं है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको गर्ज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो हमने 10 पाउंड डाले थे वो यहाँ पे डले हुए हैं। लेकिन आपको ये ज़ाहिर पता है आप कि 10 पाउंड कतई काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपको पता है 12 पाउंड तो वो सिर्फ ट्रांजैक्शन फ़ी ले लेंगे आपसे। लिहाजा हम बाद में आके इसको टॉपअप कर देंगे। पहले हमने देखना है कि हमने शेयर कौन सा खरीदना है, उसके हिसाब से ज़ाहिर पैसे डाल देंगे। फिर आपने फंड्स एंड शेयर अकाउंट में जाना है। फिर आपने यहाँ पे डील नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप वो ढूंढ सकते हैं शेयर जो आपने ख़रीदने हैं। सो हमें क्या चाहिए, हमें फंड्स नहीं चाहिए, बॉन्ड्स नहीं चाहिए और ETFs नहीं चाहिए। ओवरसीज स्टॉक्स यस, यानी जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, हाँ ये रहने देते हैं। मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे ना फर्जन मैं कोक लिख देता हूँ क्योंकि कोक सबको पता है और ये लिखने से ये कोक का शेयर आ गया। इसको क्लिक करते हैं। अब हम कोक वाले पेज पे आके यहाँ पे फुल कोक के जो शेयर हैं कंपनी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें। और ये अगर आप कीमत देखें तो मैंने आपको शुरू वाले पेजेस में कहा था कि एक और कॉस्ट होती है जो आपको भरनी पड़ती है, उसको स्प्रेड हम बोलते हैं। वो बेसिकली क्या होती है, अगर आप इसकी बाइंग प्राइस देखें और सेलिंग प्राइस देखें, इसमें दरमियान में कुछ सेंट्स यानी ऑलमोस्ट 80 सेंट्स का फ़र्क है, वो आपको भरना पड़ता है। और ये अगर शेयर बहुत लिक्विड है, बहुत ज़्यादा बार ट्रेड होता है तो ये जो स्प्रेड होती है वो छोटी होगी। अगर ये शेयर बहुत कम ट्रेड होता है, कम बिकता है, कम ख़रीदा जाता है, इसकी जो मार्केट एक्टिविटी है बहुत कम है यानी इसकी लिक्विडिटी कम है, तो ये जो आपका स्प्रेड है ये फ़र्ज़ करिए अगर अभी 80 सेंट है तो कुछ डॉलर भी हो सकता है। ठीक है, हमें ऐसे कोई शेयर्स नहीं खरीदने जिनकी लिक्विडिटी कम है, क्योंकि बाद में जब खुदा न खास्ता हमें एग्ज़िट करनी है मार्केट, हमें पैसे निकालने हैं तो हम फटाफट पैसे नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज दूसरी तरफ कोई ख़रीदार नहीं होगा। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है मार्केट में उतने ज़्यादा दूसरी तरफ ख़रीदार होते हैं शेयर्स के। अब अगर आप नीचे आएंगे तो आपको एक ग्राफ नज़र आएगा। ग्राफ से हमें पता चलता है कि लास्ट ईयर अप्रैल 2019 में कोक की कंपनी का जो शेयर है वो $400 तक पहुंचा हुआ था। अगर आप मज़ीद करीब हमारे आएँ तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे, क्योंकि मुझे इसको ट्रैक करते हुए काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 190 ये ऊपर आते हैं, ये लिखा हुआ है इतने का ये गिरा था एट द पीक ऑफ द कोरोना मार्केट क्रैश। मेरी जो पर्सनल टारगेट प्राइस है वो बहुत नीचे है, मैं $100 से भी कम ढूंढ रहा हूँ इसको। ना हुई तो नो प्रॉब्लम, वो ही पैसे कहीं और पे लगा देंगे, क्योंकि मैं इसको 2008 में देख चुका हूँ, वहाँ से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। सो आई नो कि
मुझे कब इसका शेयर ख़रीदना है और ये कितना गिर सकती है। 2008 में जब ये मार्केट क्रैश हुई थी तो इसका शेयर 34-35 तक गया था। सो मैं वही कीमत ढूंढ रहा हूँ। खैर यहाँ पे आपको इसकी सबसे पीक पिछले 12 महीने वाली कीमत मिलेगी। मैंने 400 का है, ये थोड़ी ज़्यादा 400 से, और ये नीचे जब मार्केट क्रैश हुई तो 189 तक ये गिरा था। और नीचे यहाँ पे वो चीज़ है जिससे मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड आपका जो हिस्सा बनता है ये क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने बाद या साल बाद आपको अदा की जाती है, और लाजमी नहीं है कि एक कंपनी डिविडेंड दे। यहाँ पे आप कोक का देख सकते हैं कि ये 0.45% आपको देते हैं, जो बिल्कुल कुछ नहीं है, यानी 225 साल लग जाएंगे सिर्फ आपको ब्रेक इवन होने में। लिहाजा हमें ये इंटरेस्टिंग शेयर नहीं लगता। एक आध ले लो जस्ट टू से कि यार मैं कोक का मालिक हूँ, मशहूर कंपनी है, लेकिन इसके अलावा हमें इसको लेने का कोई गर्ज नहीं है, अदर दैन अगर आप समझते हैं कि इसकी लॉन्ग टर्म कीमत ऊपर जाएगी और आप जो अपना प्रॉफिट है वहाँ पे ढूंढ रहे हैं, इसकी कीमत ऊपर बढ़ने पे आप ढूंढ रहे हैं। पता क्या, इसके अलावा मैं आपको BA यानी बोइंग का शेयर दिखाता हूँ। बोइंग जो जहाज़ बनाते हैं, क्योंकि हमने इसमें शेयर लिए और मैं आपको वजह बताता हूँ। दुनिया की हकीकत ये है कि लोगों ने उड़ना छोड़ नहीं देना, जहाज़ ख़रीदना छोड़ नहीं देना, और इसकी कीमत 80% गिरी है। बेशक ये यानी $60-70 रिट्रेस भी कर चुकी है, ऊपर भी आ चुकी है। इट्स स्टिल अ डिसेंट स्टॉक टू हैव इन द लॉन्ग टर्म। ये देखिए ऊपर 85 तक ही आई थी, सुभान अल्लाह। और ये आज इसकी सबसे कम और सबसे महंगी वाली जो कीमत है 150 तक ये गई है। वो कीमत हमें यहाँ दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट दुगनी इसकी कीमत हो गई है फ्रॉम द प्राइस जो किसी ने 8-10 पहले दिन दी थी। लेकिन मेरे अंदाजे में लोग जहाज़ में उड़ना नहीं छोड़ेंगे, बल्कि तेल क्योंकि कम हो चुका है, मार्केट तेल की भी क्रैश हो चुकी है, तो कोरोना के बाद वाले दिनों में काफ़ी लोग सैर सपाटे के लिए निकलेंगे, ट्रेड करने के लिए निकलेंगे, एंड जो एयरलाइंस हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ़िलहाल तो एविएशन जो इंडस्ट्री है वो ग्राउंडेड है, और बोइंग एज ए कंपनी बड़ी हेल्थी है। इसके 5 पर 10 साल एडवांस ऑर्डर्स होते हैं एयरलाइन से, और जहाज़ों ने कहीं नहीं जाना। चलिए छोड़े से मैं ना आपको एक और शेयर दिखाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं। अगर आप फैशन वाली दुनिया को जानते हैं, गुच्ची को जानते हैं, प्राडा को जानते हैं, ज़ारा वगैरह को जानते हैं, तो आप एक कंपनी का नाम है कोच हैंडबैग्स, इसको ज़रूर जानते होंगे। ये है टेपेस्ट्री इंक और ये उस ब्रांड की मालिक है। मैं ना आपको इस कंपनी का शेयर ख़रीद के दिखाता हूँ। अगर आप आएँ यहाँ पे तो नॉट ईयर, चलिए महीना पहले आप देख लें तो देखें $30 के करीब इसकी शेयर की वैल्यू थी। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 1 साल में ये 35-36 तक जा चुका है, और यही शेयर चंद दिन पहले 10-11 के करीब था। कितना गिरा? ऑलमोस्ट 70-75% गिरा। अब इसको क्या खरीदने का फ़ायदा है? नीचे आइए, हिस्टोरिकली हम देख सकते हैं तकरीबन 3% आपको दे रहे हैं, और अगर इसकी कीमत अचानक गिर चुकी है तो अगर ये उतने ही डिविडेंड देते हैं जो पिछले साल देते आए हैं, तो यही 3% आजकल की कीमत पे तकरीबन 7-8-9-10% रेट ऑफ रिटर्न देगा इंशाल्लाह। अब ना हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर जाते हैं। जब भी आप शेयर ख़रीदें आपको लाजमन कंपनी की जो सेहत है, फाइनेंशियल स्टेटस है, उस पर लाजमी आपने गौर करना, उसके हिसाब से आपने फैसला करना है कि आपको शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। नीचे आए तो इनकी रेवेन्यू देखिए 5 कुछ बिलियन बन रही है, माशाल्लाह रियली गुड। इनकी हिस्ट्री भी देखिए माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है, हर साल इनकी बढ़ती जा रही है। पिछला साल माशाल्लाह बेहतर था इस साल से, लेकिन नो प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा गिरी नहीं है। प्रॉफिट भी आप इसकी देख सकते हैं, अच्छी है माशाल्लाह। ऊपर जो हमने देखी थी वो इसकी रेवेन्यू है, और जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं वो रिसेशन में मार नहीं खाते, यानी रिसेशन सिर्फ अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं कि उन बंदों के लिए होती है जिनके पास पैसे नहीं है। लग्जरी ब्रांड्स के जो शदाई होते हैं उनको रिसेशन कुछ नहीं कहता। नीचे आते हैं, मैंने अच्छा ठहरे ना, 1 सेकंड पीछे चलते हैं। यहाँ पे ना मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिखानी है, इसका मार्केट कैप, जिसका मतलब है कि बेसिकली इस कंपनी का टोटल वैल्यू क्या है। यहाँ पे हमें दिखा रहा है 3.99 बिलियन मार्केट कैप है इसकी, यानी इसकी टोटल वैल्यू माशाल्लाह। अब हम वापस उस सफ़े पे जाएं तो मैं अब आपको समझ आएगी क्यों ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ जो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। हमने बेसिकली देखना है कि इनके पास कैश और लिक्विड असासे कितने हैं। 1.2 बिलियन प्लस इनके जो बाकी एसेट्स आप मिलाएं तो ऑलमोस्ट लाइक 1.5 बिलियन बनता है, यानी कि इस कंपनी के पास इसका एक तीसरा हिस्सा लिक्विड कैश में है। दिस इज़ अ मेजर थिंग। ये यानी अपने खर्चे, अपने स्टाफ की जो वेजेस हैं, अपने जो किराए हैं वगैरह वो पूरे कर सकता है। एंड ऑन टॉप ये जो मार्केट क्रैश हुई है इसको मौका समझ के इसके जितने भी छोटे कंपेटिटर्स हैं जिसको
आप या ये समझते हैं कि कल बहुत बड़े हो जाएंगे, आप गिरी हुई कीमत पे ये ख़रीद सकते हैं। अगर पूरी की पूरी इन्होंने नहीं ख़रीदनी, कंट्रोलिंग शेयर नहीं लेना, तो कम से कम मेजर स्टेक उसमें ख़रीद सकते हैं ताकि कल उनको दबा सकें, या अगर वो भी अगर आगे बढ़ती हैं तो उनमें भी ये फ़ायदा उठाएं, यानी प्रॉफिट उसमें भी ये कमा सकें। लिहाजा मैं कहूँगा कि ये कंपनी बहुत हेल्थी है। ये जो और इसकी शेयर की जो कीमत गिरी है वो सिर्फ मसनूई है, कोई इसका ख़ास लेन देन नहीं है मार्केट के साथ। ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे अब भी इसकी कीमत तकरीबन $15 है और अब भी ये तकरीबन 60% गिरी हुई है। मैं ना आपको एक और वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहा हूँ, इसका नाम है मैक्रो ट्रेंड्स। आप बेशक याहू फाइनेंस या कोई सी भी वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। ये बेसिकली इस शेयर की हिस्ट्री और ट्रेंड्स बता रही है। जब ये $45 का शेयर था तो तब कितने ये डिविडेंड दे रहे थे। उस वक्त ये तकरीबन 1% बनता था। जब इसका शेयर तकरीबन $28 के करीब था तो इन्होंने $1.28-20 डिविडेंड दिया हर शेयर होल्डर को, यानी मालिकान जो है शेयर्स के, वो तकरीबन 2-3% बनता था। और अब जहाँ पे ये कीमत गिरी हुई है, ये देखें $15 पे ख़रीद के अगर वही पे आउट दिया जाए जो पिछले सालों में दिया गया है तो लुक 9% कुछ बनता है माशाल्लाह। और ऑल्सो हमें गर्ज होना चाहिए कि एक जो कंपनी है वो ग्रो कितना कर रही है। अब अगर आप डिविडेंड देख सकें माशाल्लाह, पिछले बड़े अरसे से जो डिविडेंड पे आउट है वो बस बढ़ती ही जा रही है माशाल्लाह। लिहाजा मैं आपको ये एडवाइस नहीं दे रहा कि आप इसका शेयर लो या कोई भी शेयर लो। Obviously this video is purely educational, but मेरा नतीजा ये निकलता है कि आफ्टर रिसर्च वी हैव a solid cash strong company, solid ब्रांड है, ग्रोथ वाला ब्रांड है, हलाल है, हैंड बैग है, यानी एंड 10% डिविडेंड मिल रहा है माशाल्लाह। बैठे बिठाए दैट्स गुड फॉर एनी इन्वेस्टर जिसको अपने पैसे लॉन्ग टर्म कहीं पे रखने हैं, एंड लिक्विड कैश है। कल को ये शेयर लाजमी ऊपर जाएगा एंड यू कैन सेल इट एट अ प्रॉफिट। खैर हम वापस जाते हैं, जल्दी से टॉपअप करते हैं अकाउंट और इसका एक शेयर ख़रीदते हैं। टॉपअप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिर से अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वाली डिटेल्स डालते हैं एंड ये देख लें मैंने £25 मज़ीद इसमें डालें। अब हमारे पास हो गए £35। अब हम जाएंगे डील पे, वही शेयर ढूंढते हैं। अब हम इस पेज पे आए हैं तो मुझे याद आया कि हमने वो W8 वाली जो फॉर्म है शुरू में जो आपको बताई थी वो फिल इन करनी है। एक सफ़े की होती है, मैं दर्जनों बार कर चुका हूँ, 1, 2, 3 साल अक्सर ये भरनी नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि वो कंपनी जो है अमेरिका में रजिस्टर्ड है, अमेरिकन कंपनी है और हमें उसका शेयर ख़रीदना है, लिहाजा हमें ये जो डॉक्यूमेंट है भरनी पड़ेगी। पहले आपसे पूछा कि ये जो अकाउंट है इंडिविजुअल क्या है और आप किसी और की तरफ से तो नहीं कर रहे, सो हम बेसिकली इसको येस कर देते हैं। कर दिया। अब अगला बेसिकली कि मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं अमेरिकी बाशिंदा नहीं हूँ, ये डन। अगला बेसिकली आई कंफर्म दैट आई एम अमेरिका से यस कर देते हैं और ये भी ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, इसको भी हम यस कर देते हैं। बस यहाँ पे बेसिकली हमने कंफर्म कर दिया कि मैं अमेरिकन नहीं हूँ और नीचे हमने कंटिन्यू दबा दिया। फिर आपके यहाँ पे डिटेल्स आएंगे जो आपने ओरिजिनली डाले हैं, ये अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जाएंगे। आपने बेसिकली यहाँ पे अपनी कंट्री चुननी है कि आप किस कंट्री के सिटीज़न हैं, ठीक है। इसको भी नीचे आप अपनी कंट्री कर दें, ठीक है। फिर नीचे एंड कंटिन्यू एंड सबमिट, ये सक्सेसफुल हो गई। और ये बेसिकली कह रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये वैलिड रहेगी अगले 3 साल तक, विच इज़ गुड, मौजा दी एंड। अब हम वापस चलते हैं वो शेयर खरीदने के लिए। अच्छा, जब हम इस पेज पे आते हैं तो मुझे एक बात याद आई कि मार्केट तो अभी बंद है। मैंने आई डोंट नो अगर आपने फॉरेक्स का वीडियो देखा है या बिटकॉइन का देखा है, हर मार्केट अपने अपने टाइम से चलती है। जो बिटकॉइन की मार्केट है वो 24 घंटे चली रहती है, वो कभी बंद नहीं होती। शेयर की जो मार्केट है वो चंद घंटे मंडे टू फ्राइडे चलती है, वीकेंड्स को बंद होती है। और फॉरेक्स की मंडे टू फ्राइडे होती है लेकिन 24 घंटे, वो वीकेंड पे बंद होती है। सो ये भी समझ लें, रात को मैं आपके लिए फिल्म कर रहा हूँ तो मार्केट बंद है। खैर शेयर की ये बात है कि हम फिर भी ख़रीद सकते हैं। बेसिकली हम एक लिमिट बेस्ड ऑर्डर डाल देते हैं कि यार इतने पैसे में अगर कीमत यहाँ तक पहुँचती है तो मेरे लिए ख़रीद देना। सो आप सबसे नीचे जाइए, बॉटम पे जाइए, डील नाउ पे क्लिक करते हैं। क्योंकि ये नया अकाउंट है, ये हमें बता रहा है कि जी स्टॉक मार्केट क्लोज है, आप हमें ऑथराइज़ कर दें, तो हम कर देते हैं। यहाँ पे आप कंसेंट दे दीजिए कि वो बेसिकली पूछें क्या हम आपकी तरफ से ये शेयर ख़रीद सकते हैं, हम कह देते हैं यस।
फिर आपने यहाँ पे इसको बेसिकली बताना है कि आपको शेयर्स कितने चाहिए, हमें सिर्फ एक चाहिए। यहाँ पे आपको बेसिकली वो कीमत डालनी है जो आप सबसे ज़्यादा देना चाह रहे हो। हम यहाँ पे 16 कर देते हैं, सिंपल है, नो प्रॉब्लम आपके लिए। यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी वो उससे आप 7% दूर हैं। सो अगर कल मार्केट खुली और 7% यकदम मार्केट बढ़ गई, फिर हमें ये शेयर ख़रीद के नहीं देगा, लेकिन 7% के अंदर हुई तो हमें ख़रीदेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट दबाएं और यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपका जो ऑर्डर हमें मिल गया, कल ट्राई करेंगे ख़रीदने के लिए हमारी तरफ से। मार्केट जब खुलेगी ये देख सकते हैं बाय ऑर्डर है, एक सेल ऑर्डर होता है अगर आप बेचना चाह रहे हैं, और हमने लेकिन बाय ऑर्डर किया हुआ है। इस मौके पर आप इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो फिर आप इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ओके करते हैं एंड वापस लौट के आते हैं। तो पेंडिंग कह रहा है हम कल इंशाल्लाह एक शेयर के मालिक होंगे इस कंपनी का, टेपेस्ट्री इंक। ये लें जी, मिलियनेयर 2-3 दिन गुजर चुके हैं और ये हमारा कंफर्मेशन आ गया है, हमें बता रहा है कि इन्होंने हमारे लिए शेयर ख़रीद लिया। मुबारक हो सबको। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने $16 का कहा था आप ख़रीद सकते हो, इसने $15.69 का ख़रीद लिया हमारे लिए। ये हमारी जो इन्होंने फ़ीस चार्ज की है, और ये मज़ीद से थोड़ा खर्चा जो इन्होंने रैंडम सा बीच में डाल दिया। मैंने कहा ना छोटे मोटे फ़ीस के अलावा भी खर्चे होते हैं। और ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट रही। ये हमें ना देख ले $15.69 पे मिल चुका है। अब हम कोच ब्रांड के मालिक हो चुके हैं, टेपेस्ट्री इंक के हिस्सेदार हो चुके हैं। उनके एक शूज़ का भी ब्रांड है, उसमें भी हम मालिक हो चुके हैं, क्योंकि हम कंपनी के मालिक हैं। उसके जो छोटे छोटे नीचे ब्रांड है वो सारे हमारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम शेयर ट्रेडर होते, डे ट्रेडर होते, तो हम क्या करते कि जैसे ये फ़र्ज़ करिए 15-16 का हमने लिया, 17-18-19 का पहुंचा तो हम बेच देंगे, बिकॉज़ हमें मौके पर इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। लेकिन हमने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स रखने हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये बेसिकली सबूत है, सर्टिफिकेट है, डिजिटल कागज़ी का आजकल कुछ नहीं आता कि हम इसके मालिक हैं। और अब वापस चलते हैं अपने पोर्टफोलियो पे, ऑनलाइन hl.co.uk पे। ये आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा 2-4 दिन गुजर चुके हैं, मैं भी बिजी था, कीमत बदल चुकी है। और बेशक हमने एक ही शेयर लिया फिर भी हमने 12 पाउंड दिए। हम 1000 शेयर भी लेते तो फिर भी हमारे 12 पाउंड ही लगने थे, यानी इनकी जो फ़ीस है। अब अगर हम इसकी कीमत देखते हैं लाइव, तो आप देख सकते हैं कि ये $1 गिर चुकी है फ्रॉम द प्राइस जो हमने दी थी। ये रियलिटी है, हकीकत है शेयर में इन्वेस्टमेंट की या किसी भी इन्वेस्टमेंट की। मैं मस्खी नहीं लगाऊंगा, ये नहीं कहूँगा कि यार बहुत ऊपर चली गई है, आज़ाद भाई बहुत बड़े फने हान इन्वेस्टर हैं और मैंने पैसे कमा लिए। आप देख सकते हैं हर चीज़ ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, लेकिन $1 हमें कुछ नहीं कहता, हमें बर्दाश्त है। तो हम ये जो नुकसान है बर्दाश्त कर लेंगे इंशाल्लाह। और हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्डर्स हैं। आज नहीं हमने बेचना, जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या वैसे ही शौक किया कि इनकी दुकान पे जाएंगे या कोई बैठा होगा वहाँ पे, कहेंगे भाई हम इस कंपनी के मालिक हैं। सो और कुछ नहीं, तो इस शोही में मज़ा जो है ना हम ले लेंगे। एनीवे अगर हमें डिविडेंड मिला तो वो डॉलर का जो नुकसान है इन्होंने खुद ही पूरा कर देना है। सो मिलियनेयर, मैं यहाँ पे वीडियो बंद करने वाला हूँ। उम्मीद है यू हैव बीन एजुकेटेड फाइनेंशियली। शक शुबे आपके ख़त्म हो चुके हैं काफ़ी हद तक, और आपको कल कोई पहुँचा नहीं सकेगा। भाई आप शेयर लो ना तो मैं आपको फॉरेक्स की एडवाइस दे रहा हूँ, ना मैं आपको बिटकॉइन की एडवाइस दे रहा हूँ। शेयर ट्रेडिंग पाकिस्तान में इज़ हलाल, शेयर ट्रेडिंग एज अ बिजनेस इज़ रीजनेबल, लेकिन नॉट फॉर यू बच्चे जो ज़ब इसमें मैं करोड़पति बन जाऊँगा। नहीं, आप सारे लोग जाके चिप्स बेचो, बिरयानी बेचो, ठीक है। पहले बिजनेस सीखो, फिर जब आपके पास बहुत फालतू पैसे हुए आप ये करना। एनीवे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आई लव यू गाइज, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।